नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका दोस्तों प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन का आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें का 20 में से जो है मैंने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2। पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम डेट दोस्तों जो है आपका कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है, तो सेट लगाते रहिए और अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 2। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे बोला कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। राष्ट्रीय आय का माप सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, पहले का सही आंसर क्या होगा। देखिए जीएनपी बात करेंगे, जीएनपी तो ये आपका हो जाएगा जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय हो जाएगा। और एनएनपी की बात कर लेते हैं तो ये आपका जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होगा। जीडीपी दोस्तों आपका हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होगा। और एनडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है बी सही उत्तर होगा। 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सरकारी बैंक जो है शुरुआत किया गया था? सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक जो है शून्य होंगे? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों आपका कहा क्या गया है, तो देखिए किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो सभी को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी लिया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। निम्नलिखित में से किसने जो है ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी सही उत्तर होगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने शाहशुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1838 में त्रिपक्षीय संधि की, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 1966 से लेकर के 69 के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। इस दौरान जो है दोस्तों आपका 3 वार्षिक योजना जो है बनाया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की? आर्य समाज संगठन की स्थापना किया तो ये आपका बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य जो है प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? देखिए पहली महिला स्नातक की बात करते हैं तो यह है कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8 का, तो यहाँ पर दोस्तों 8 का सी सही उत्तर होगा। अगला है यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? देखिए इब्न बतूता आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका मोरक्को से था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 9 का सी होगा। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? देखिए इसका सही आंसर आप 10 का देखेंगे तो ये आपका वैष्णव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा। दोस्तों इसमें देखिए आपको 75 क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाएंगे और हम जो है पूरा जीके जीएस को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जीके जीएस हम। यहाँ से देखिए आपको 27 नंबर है, बोला कि अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर
यहाँ पे लिखिए छठे और सातवें सेकंड में तय करता है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग वेग एवं त्वरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर 27 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमोनियम फास्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। अमोनियम मूलक दोस्तों पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक नियत तापमान पर गैस का दाब जो है 940 mm ऑफ Hg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% जो है कम हो जाएगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा 567 mm ऑफ Hg, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ठीक है। और समीपस्थ कुंडलित नलिका ये आपको हो जाएगा पार्स रेक्टा होगा। गुर्दे की श्रोणी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सबसे भीतर क्षेत्र होगा। दूरस्थ कुंडलित नलिका दोस्तों ये आपको हो जाएगा मैक्यूला डेंसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। चलिए अगला हमारा है कि 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 22 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान यहाँ पर दोस्तों किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला कि भारत में है ना, भारत में पंचायत अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था वर्ष 1996 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दोस्तों BSSC इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका टेलीग्राम पे दिया जा रहा है। अगर आप सब लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, सेट बनाना चाहते हैं तो आप हमें जो है ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के प्रावधानों द्वारा जो है शासित है। तो देखिए इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो जाएगा, 34 का जो है ए राइट आंसर होगा। योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 51-56 की शुरुआत या फिर 51 से 56 के शुभारंभ के साथ हुआ था। तो देखिए इसमें आपका डेट पूछ रहा है तो ये आपका 15 मार्च 1950 होगा। क्या होगा आंसर, 15 मार्च 1950 होगा। देखिए प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष की बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा थे। अगला है कि इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर 36 का बी सही उत्तर होगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा ये आपका शुरू किया गया था, तो देखिए रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया या फिर भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो ये आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुए, 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अध्यक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात जो है करता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। देखिए भारतीय संविधान के भाग 15 में
चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल आर्ट अप चैलेंज जो है लॉन्च किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ये सब आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ज्वाइन होकर बनाइए ये सब, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको जो है डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट दोस्तों दिया जा रहा है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बोला कि एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडल है ना कुंडली के तल के बीच की कितने डिग्री का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा जो है न्यूनतम हो जाएगी। इसका सही आंसर आप देखेंगे 56 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपरिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो डी हमारा सही उत्तर होगा। कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प जो है आपका सत्य यानी सही क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है दोस्तों, जो कि यह आपका सही नहीं है, गलत है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। देखिए न तो 1 और न ही 2 सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए प्राप्त क्या होता है, तो परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो आपका सी सही होगा। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो डी सही उत्तर होगा। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मॉरिस जोन्स हो जाएगा। ए जो है सी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए ग्रीनविले है ना, ग्रीनविले ऑस्टिन द्वारा इसे सहकारी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राउरकेला उड़ीसा में देखने को मिलता है दोस्तों। 62 का देखेंगे तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है उत्सव और नृत्य है? उत्सव और नृत्य है, तो देखिए आपको हो जाएगा बिहू है ना। बिहू बिछुआ सतरिया ये आपको कहाँ का देखने को मिलता है बताइएगा, तो ये आपका असम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा फोबोस और डीमोस होगा। फोबोस और डीमोस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, विदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश किया था। किसकी सिफारिश किया था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का, तो ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की एक विशेषता है तो सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वर्तमान में 25 भाग यहाँ पर लिख रहा है, 448 अनुच्छेद या फिर 12 अनुसूची, जो कि 22 भाग यहाँ पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है?
इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद आपका 19 हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर जो है वर्णित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा जो है किस तिथि पर किया गया था? इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका 6 अगस्त 2021 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो आपका 6 अगस्त 2021 जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें डैश कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए इसके आपका सप्तऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जिसमें से देखिए 7 को हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिए समावेशी विकास होगा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। 7 को याद रखना है। यहाँ से आपका जो है मैथ भी शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों उपयोग नहीं है। देखिए 86 का आंसर आप देखेंगे तो आपका मिष्ठान बनाने में, ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी सही उत्तर हो जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जो है जीवित कोशिकाओं से लिखा गया है सारी जो है विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 87 का ए राइट आंसर होगा। अगला कि एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से है ना प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करके बताइए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH2 है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला कि सिस्टोलिक दबाव है ना किसकी एक माप है? किसका एक माप है? देखिए आपको हो जाएगा वेंट्रिकुलर संकुचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवांशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर आप 90 का देखेंगे तो आपका उद्यान मटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेगर जोहान्स मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर? आगरा में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको मैसूर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मैसूर में। अगला है किसाद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाते हैं? दोस्तों ये आपका मेघालय राज्य में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 92 का डी सही होगा। यह पर्व जो है अच्छी फसल के उत्पादन और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए जो है मनाया जाता है। अगला है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या जो है सर्वाधिक है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या दोस्तों आपका सर्वाधिक है? तो ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग में देखेंगे 10,462 आपका ऋचाएँ हैं। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? मालवा के पठार से होकर बहता है तो ये आपका बेतवा हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर? बेतवा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन 2 नदियों के बीच जो है स्थित है? तो देखिए आपको हो जाएगा सतलुज और काली होगा। क्या होगा आंसर? सतलुज और काली, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे, देखिए प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 96 का सी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना जो है निरस्त किया। आंसर आपको हो जाएगा 2017 हो जाएगा दोस्तों, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 2017। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था।
तो देखिए आपका 2004 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा 2004। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले जो है चीन में हुआ था। कौन से वर्ष में पहले चीन में हुआ था? देखिए 99 का आंसर देखेंगे तो ये आपका 7000 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो ये आपका देखिए राजस्व संग्रह में ढील की जाए, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा। ये सभी आपका देखिए मैथ है, रीजनिंग है, जो कि आपको अच्छे से लगाना चाहिए। जब देखिए ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आप अच्छे तरीके से लगा भी पाएंगे। चलिए यहाँ से आपका जो है 117 से देखेंगे, बोला कि पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे, देखिए ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत यानी अपरिष्कृत पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का बी होगा। अगला कि अस्पताल अवशिष्ट के निपटान की सर्वोच्च है ना सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है? सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे, देखिए रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हो चिन मिन, ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सम्मिलित ही नहीं है ना? देश और मुद्रा दिया गया है, 22 का देखेंगे तो चीन और यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो चीन की मुद्रा जो है आपका युआन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? युआन। बाकी आपका भूटान का नगुल्ट्रम, म्यांमार का क्यात और ईरान का जो है रियाल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है? पुस्तक के सह लेखकों में से एक है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा आयुष्मान खुराना, आंसर आपका डी होगा आयुष्मान खुराना। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का क्या नाम है? तो नाम देखेंगे तो आपका आदित्य L1 होगा, क्या होगा आंसर? आदित्य L1, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। हाल ही में किस टीम ने 42वां रणजी ट्रॉफी जो है खिताब जीता है? तो ये आपको हो जाएगा मुंबई होगा आंसर, क्या होगा? मुंबई। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का जो है उद्घाटन किया गया? उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्या होगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए जो है चुना गया है? आंसर आपका हो जाएगा आलोक शुक्ला होगा, क्या होगा? आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? देखिए एशिया का पहला देश देखेंगे तो आपका चीन हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया है? किसके साथ ये आपका शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सऊदी अरब होगा आंसर, क्या होगा आंसर? सऊदी अरब। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं दोस्तों, एड्स वैक्सीन पूछ रहा है तो 18 मई के दिन मनाते हैं। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। यहाँ पर भी आपका मैथ रीजनिंग है। चलिए 147, प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में जो है संचित दोस्तों किया जाता है? किसके रूप में हम ये संचित करते हैं? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का, तो आपको हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धातुओं के मामले में आदर्श अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? निपटान विधि कौन सी है? करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका पुनर्चक्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। धोवन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है?
तो ये आपको हो जाएगा, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? ये किसके बीच में होता है? देखिए आयनिक यौगिकों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। दोस्तों यहीं पर देखिए 150 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया, जो कि आपका जीके जीएस था। इसमें देखिए आंसर की बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है और इसमें डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप सब लोग चाहें तो सेट बना के डिस्कशन भी देख सकते हैं। डिस्कशन देखने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा पॉइंट जो है क्लियर होगा। तो आप सब लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।